आप लोग के नेता लोग जो थे, बोले तो छात्र नेता, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बेऊर जेल में अभी उनकी रातें कट रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो भी किया गया है ये गवर्नमेंट का तानाशाही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र हों या फिर शिक्षक हों, सभी बीपीएससी से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार कदाचित अच्छा नहीं है। और हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। और माननीय न्यायालय से भी कहेंगे कि देर रात सचिवालय थाना से खबरें ये सामने निकल कर आई कि छात्रों को तो रिहाई कर दिया गया, लेकिन उनकी फ़ोन को जब्त कर लिया गया। ये कहाँ तक सही है? यह फ़ोन आज के युग में बहुत बड़ा ये है कम्युनिकेशन का जरिया है। जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी लोग हैं वो तो फ़ोन रखते ही रखते हैं। और यहाँ तक भी हमें पता चला है कि उनके फ़ोन के लॉक को खुलवाया गया है। उसमें से यहाँ तक पूछा गया कौन सा ग्रुप चलाते हो नहीं चलाते हो। उनके प्राइवेसी का पूरा तरीक़ा से हनन हुआ है मैम। इससे ज़्यादा काम कर क्या कहना चाहेंगे? रेमांशु सर जो यहाँ बैठे रहते थे, हम लोग भी कवरेज करने आते थे, अक्सर उन्हें देखते थे, उन्हें जेल भेज दिया गया। अमन को भी जेल भेज दिया गया और खुशबू पाठक को भी जेल भेज दिया गया। देखिए, हम 2 मिनट कहेंगे, यही बात कहेंगे कि लोकतंत्र में पहला बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीचे है, लाठी तंत्र ऊपर है। जिस तरीके से हमारे रेमांशु सर को इस पे लात दिया गया, पेट पे, छाती पे लात दिया गया, आप देख सकते हैं वीडियो में, वो कदापि उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अमन को थाना में सुबह में खूब पीटा है, खूब पुष्टांग मार, लाते घुस्से मारा, अंदरूनी मार मारा है। 2 घंटा तक कंटिन्यू वोमिटिंग किए हैं। हाँ, बहुत मारा है। दूसरी बात कि जो पुलिसिया बेन होता है ना, उसमें अंदर में पीटा है, सबको पीटा है, मतलब कैद कर करके उसमें पीटा है, सबको मारा है। तो ये लोकतंत्र नहीं बचा है, लाठी तंत्र बन गया है। और मैं आगाह करना चाहता हूँ संभावित चौधरी जी से कि उन्होंने क्या काबिलियत है उसमें। वो पापा की पड़ी है, वही पहचान है उनका, उसके सिवा कोई पहचान नहीं है। उनको पता होना चाहिए कभी आके बीपीएससी के छात्रों से या छात्राएं से मुकाबला करे। यदि उनको थोड़ा भी उनसे कम होगी तो पता चलेगा। वो वंशवाद, परिवारवाद और विरासत पर सियासत लड़के सांसदी का चुनाव जीत गई तो अपने आप को सर्वोच्च घोषित करना चाहती है, वो नहीं है। आप लोग आके यहाँ पर थोड़ा ज़मीनी स्तर पर आइए, खरा उतरिए। अब तो हमें पूरा तमाम नेताओं से और प्रशासन से भी विश्वास उठ चुका है। जिस तरीके से बेच हटा के मारा, ये बहुत ही निंदनीय, और मैं कड़ी निंदा और खंडन करता हूँ इस घटना को। ये घटना बहुत हृदय विदारक है और सचमुच बासु नियम का उल्लंघन किया गया। बासु नियम के तहत किसी भी पुलिस वाला का नेम प्लेट नहीं हटना चाहिए, नहीं तो उसे पुलिस वाला नहीं माना जाएगा। इस पे आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, हम तो पहली बार में बोले हैं कि कानून व्यवस्था जो है बेस्या का बिस्तर बन गया है। कोई उनके साथ दीन दिखारे खेल लेता है। हमारे भाई नायक जी हैं, इनके साथ भी बर्बरता हुआ, प्रताड़ित हुआ, इनको भी मारा गया, पीटा गया, रो रहे थे। इनका वीडियो, हम बेहोश हो गए थे 3 बार। तो सही जाहिर सी बात है कि हम जितना भी देखा, जहाँ तक भी देखा, तो अव्यवस्थित है प्रशासन और न्याय तंत्र जो है पूरा खोखला हो गया, संविधान खोखला हो गया, नैतिक मूल्य का पतन हो गया है। हम लोग का सबसे बड़ा मांग यही है, री एग्ज़ाम। लेकिन सरकार और सरकार के जो आला कमान अफसर हैं, उनके साठ गांठ से जो है बहुत बड़ा यहाँ पर जो है से मतलब बुझिए ना, शिक्षा का ध्वस्त किया जा रहा है। शिक्षा माफियाओं को मनोबल का बढ़ा रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी को थोड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है ना दिवालिया हालत हो चुका है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, शोक दिवस पर ताली ना बजाया जाता है, उत्सव दिवस पर लोग तालियां बजाते हैं, सोहर गाना गाते हैं या कुछ अच्छा माहौल बनाते हैं रंग। तो इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इनको मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया गया, तमाम जो भी चुनिंदा जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं उनके द्वारा। तो इनके हाथ में कुछ भी बागडोर नहीं है बिहार का। बिहार जो है आजकल जो हमेशा लबाड़िस हो गया बिहार राज्य। बिहार में सब अव्यवस्थित है, क्योंकि जिस तरीके के छात्रों का हनन हो रहा है, इनका स्वाभिमान का, हम लोग को ये लोग निचला नज़रिए से देखते हैं, समझते हैं कि कुत्ता बिलाई है, इन लोगों से क्या मुँह लगाना। लेकिन हम लोग से हम कहते हैं, पढ़ाई में आके या फिर लड़ाई में आके हमने जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया वो काबिल तारीफ़ है और धन्यवाद के पात्र है। हमने एकता और भाईचारा का संदेश दिया मुट्ठी से, और इससे कहना चाहते हैं कि हम लोग मुट्ठी भर छात्र नहीं हैं। ये बात तो सही है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, लेकिन मुट्ठी भर से हमने कैसे विस्तार किया, दायरा विस्तार किया, वो आप ही भी देखे। तो जाहिर सी बात है, एकता और भाईचारा
का संदेश दिए और शक्ति प्रदर्शन जो किए वो हम सरकार को गंभीरतापूर्वक संज्ञान के लिए किए कि भाई देखिए हम लोग मुट्ठी भर नहीं हैं, हम लोग अनशन अभी भी जारी रहेगी या खत्म अनिश्चितकालीन रहेगा हम लोग का, क्योंकि हम लोग सत्याग्रह जो है शिक्षा सत्याग्रह के मार्ग पर चल रहे हैं। सत्याग्रह भैया हाँ। बोल रहे सत्याग्रह जारी रहेगी या खत्म? हाँ जारी रहेगी, क्योंकि सत्याग्रह के मार्ग पर चल रहे हैं, बार बार मार खा रहे हैं, बापू के सत्य हिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। बापू ने भी शुरू में कहा था करो या मरो का नारा लगाओ, तो हमने करे और मारा का नारा लगाया। बापू का यही गीता का सार था, इनका विचार और व्यवहार यही था। शांतिपूर्वक हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और सरकार यदि हमारे बात को अनदेखी करेगी तो हम महात्मा गांधी से भगत सिंह बनने में भी हमें देर नहीं लगेगा। धन्यवाद। महात्मा गांधी से भगत सिंह बन जाइएगा? बिल्कुल बन जाएंगे, क्योंकि जब जैसा तब तैसा, नहीं तो मर्द कैसा, क्योंकि हम लोग कंडीशन देख के पोजीशन बदलेंगे, इस बात को समझिए। कंडीशन देख कर पोजीशन बदलेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये अत्याचार भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, क्योंकि शिक्षा की धरती को धूमिल किया गया है, बिहार के मतलब की छवि को धूमिल किया गया है, और आजकल बिहार की अस्मिता प्रतिष्ठा में सवाल खड़ा हो रहा है। शिक्षा सियासत का शतरंज बन गया है, जो बार बार नेताओं के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्व और प्रशासन के द्वारा तंज नकेल कसा जा रहा है, वो कदापि उचित नहीं है। आपका सारण जिला से प्रूफ आप कुछ दिखा रहे थे, क्या प्रूफ है? हाँ दिखाइए बिल्कुल, आपके पास। आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहेंगे जो हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब मांग रहे थे, और जब हम लोग देने गए थे ना तो दिल्ली भाग गए थे। तो अभी आपको बहुत बड़ा आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। ये बापू परीक्षा केंद्र का, इसका अगर रिजल्ट देखेंगे ना तो विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग उसी दिन आए हुए थे, एक ही सेंटर पे एक ही क्लास में बैठे हुए थे। रोल नंबर के वाइज आपको हम सुनाते हैं, 52, 53, 54, 69, 72, 80, 83, सब एक ही क्लास में है। क्या बात कर रहे हैं? अरे देखिए यहाँ पे, ये हम नहीं बोल रहे, बीपीएससी के साइट से डाउनलोड किया गया है रिजल्ट। अच्छा, ठीक है, और उसमें हम खाली अंडरलाइन किए हैं, रिजल्ट डाउनलोड करके प्रिंट निकाले 52, हैं। 53 ऐसे कैसे रिजल्ट? हम बताते हैं, रिजल्ट नंबर है 535334, 535335, 3640। 4 लोग एक ही क्लास में, एक ही स्कूल के, एक ही परीक्षा में एक साथ बैठ रहे हैं। ये महज धांधली नहीं तो और क्या है। सम्राट चौधरी साहब, आप तो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं भाई, बिहार के मुखिया हैं, एक बार जरा इसको भी देखिए और बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 6000 बच्चा बैठ रहा है, उसमें से 20% रिजल्ट ले रहे हैं, और जहाँ 2,20,000 बच्चा आपका बैठ रहा है उसमें मात्र 6% रिजल्ट ले रहे हैं। कौन सा जन्म घुट्टी पिया हुआ है लोग, जो जिसका 4, पहले तो आप बोलते हैं कि उपद्रवी है, फिर आप उपद्रवी का लाइन से रिजल्ट दे रहे हैं। ये देखिए, और जानते हैं क्या, जो आपका 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था ना, उसमें देखिएगा गैप पूरा 100 का 200 का गैप है। हाँ। और जो बापू परीक्षा परिसर वाला जो री एग्जाम 4 जनवरी को हुआ था, उसमें गैप एक और नहीं है, लगातार रिजल्ट आ रहा है। गैप है तो 80 को, नहीं है तो लगातार। हाँ। महाराज यही तो धांधली है, इससे बड़ा धांधली का सबूत और हम क्या दे सब ये आपको सम्राट चौधरी को। अगर सम्राट चौधरी तक मेरी बात पहुँच रही है ना, महाराज एक बार आइए, 10 मिनट के लिए बैठिए, और इस रिजल्ट के बारे में आप जरा इस एक क्लियरेंस दे दीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये धांधली नहीं है ना, यकीन जानिए फिर भरोसा हमको खाली आयोग पर से नहीं, अब कुछ दिन के बाद सरकार पर से भी उठ जाएगा। ये बिहार में जो है नौकरशाहों की सरकार चल रही है। एक बार नहीं लाठी खाए हैं, 6 दिसंबर को लाठी खाए हैं, 24 दिसंबर को लाठी खाए हैं, 29 दिसंबर को लाठी खाए हैं, फिर परसों लाठी खा रहे हैं। हालांकि परसों लाठी 400 नहीं हुआ, लेकिन बहुत बिजोड़ धक्का मुक्की हुआ है हर जगह से। डाक बंगला में जानते हैं पुलिस क्या कर रही थी, अपना नेम टैग हटा ली थी, ताकि पुलिस को कोई पहचान न सके कि कौन मारा है। क्योंकि एक बार जो एक लड़की को मारा गया था ना पेट में, और उसके पैर पे मारा गया था, तो उनका नाम था संजीव कुमार एसआई, उनका हम लोग नाम पढ़ लिए थे। अब पुलिस रणनीति कर रही है, नेम टैग हटा करके तब धक्का मुक्की कर रही है, कोई नाम से ना बता पाए। इसीलिए डाक बंगला पे बाकायदा हम खुद थे वहाँ पे, नेम टैग हटा करके धक्का मुक्की कर रही है। फिर हम लोग गए कारगिल चौक, वहाँ पे भी वही हाल। तो परसों हालांकि लाठीचार्ज तो नहीं हुआ, लेकिन भयंकर धक्का मुक्की हुआ है। अगर सरकार अब भी नहीं जाग रही है ना, तो हम लोग का ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक री एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और सम्राट चौधरी को साहब को मेरा ये वीडियो ज़रूर भिजवाइएगा किसी भी माध्यम से, इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता है धांधली का। जो है आपके सामने है। सम्राट चौधरी जी, अब तो आप मान जाइए कि बहुत बड़ा धांधली हुआ है। चिराग पासवान साहब कहते हैं कि धांधली हुआ है, उन्हीं की नेत्री कहती हैं कि धांधली नहीं हुआ है, संसाधन का ज़रूरत पड़ेगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एगो कैंची ऊपर से आ रहा है, एगो कैंची नीचे से आ रहा है। कैंचिया चाल मत खेलिए, दोनों आदमी आपस में बैठ करके पहले क्लियर कर लीजिए। और चिराग पासवान साहब,
आप तो कम से कम अभी सत्ता में है, आइए हम लोग में से किसी को भी उठा लीजिए 3-4 स्टूडेंट को, नीतीश कुमार से 5 मिनट के लिए भेंट करवा दीजिए। मेरा पूरा दावा है, भरोसा है नीतीश कुमार पे कि अगर वो ये रिजल्ट देखेंगे ना, वो सीधा कलम लेंगे और पहले ही दिन ही बोलेंगे BBS आयोग को कि री एग्ज़ाम कराओ और ये रिजल्ट को पूरा निरस्त करो। सीधी सी बात है कि पूरी तरीके से धांधली हुई है। सरकार हमारी बात नहीं पता क्यों नहीं सुन रही है, नीतीश कुमार तक आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग भी पढ़े लिखे इतना तो समझ में आ रहा है कि नौकरशाह और अफसरशाह की सरकार चल रही है, इसलिए हर बार वाटर कैनन मारा जा रहा है। तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रार्थना है कि महाराज अब तो आपको सबूत दे रहे हैं, अब तो री एग्ज़ाम करवा लीजिए और अब दुनिया का, पूरे बिहार के लोग का भरोसा जीत लीजिए, ताकि कुछ फैसला आपके हक में भी हो। वरना ऐसा नहीं हो ना कि यहाँ से अभी जो अक्टूबर में 243 को वैकेंसी आने वाला है, उसमें एक वैकेंसी कहीं ऐसा ना हो कि हम जैसा लोग भी भर दें। जीते हारे बात की बात है, लेकिन लड़ना मेरे हक में है, हम लड़ेंगे और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। 4 तारीख वाला बापू सभागार का रिजल्ट जो था वो हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए कैसे आया है। 4 तारीख वाला जो हुआ था, जिसमें 5,943 लड़का लोग एडमिट कार्ड वगैरह जो डाउनलोड किया था और जो देने गया था, उसमें लाइन से रिजल्ट हुआ है। लाइन से रिजल्ट ये जो रंगा हुआ है ना, हाँ। ये सब लाइन के बापू परीक्षा परिसर वाला है। ये रिजल्ट जो 4 जनवरी को परीक्षा हुआ है मैडम, हाँ। और उसमें रिजल्ट है 47-48। हाँ। जाहिर सी बात एक ही क्लास में बैठे होंगे, हाँ। मान लेते हैं क्लास में नहीं बैठे, चलिए बहुत बड़ी बात है, बजाओ ताली। 33-34 हाँ। ये भी नहीं बैठे हैं। 200, 202, 203 ये भी एक साथ नहीं बैठे हैं, हर कोई एक साथ बैठे हैं। उसके बाद दिखाते हैं आपको, ये देखिए 34, 37, 38 एक परीक्षा में एक ही सेंटर पे एक ही क्लास में बैठने वाले लड़कों का हो रहा है। और एक बार और आपको बताते हैं, अगर आपको लग रहा है ना, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, मेरा प्रीलिम्स हो रहा है तो हम क्यों जाएं, तो ज़रा 64वीं मेंस के बारे में यूट्यूब पे खंगाल लीजिएगा। तो 64वीं मेंस के कॉपी कैसे बाहर निकला था। महाराज प्रीलिम्स हो जाना बड़ी बात नहीं है, हो सकता है सरकार से 50,000 रुपया भी उठा ले, लेकिन वो 50,000 रुपये के दम पे ज़्यादा मत कूदिएगा, क्योंकि आपका मेंस नहीं होगा। हम लोग कुछ नहीं मांग रहे, हम नहीं बोल रहे कि हमको डायरेक्ट भर्ती कर दो। फेयर एग्ज़ाम ले लो, अगर पास हो गए तो ठीक, फेल हो गए तो प्राउडली कह सकते हैं कि पास हुए या फेल हुए। बस एक फेयर एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं और पूरा का पूरा प्रूफ दे रहे हैं। साफ है, देखिए यहाँ देख रही है ना, 85, 86, 87। अब बताइए, देखिए फिर यहाँ देखिए जानते हैं 98, 99। आप एक बात बताइए, अगर 2 लाख 3 लाख के 3,30,000 के करीब में जो लड़का लोग एग्जाम दिया था, लग रहा है तानाशाही की सरकार है। इसको तानाशाही बोलिएगा तो ये कम पड़ेगा, तो इसको क्या बोले? हिटलर शाही बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा शाही? हिटलर शाही। हिटलर शाही की सरकार। B4 बिहार होता है, B4 ब्रिटिश भी होता है, तो ब्रिटिश शाही भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ब्रिटिश शासन में हम लोगों का अधिकार का हनन होता था, हमारे माताएं, हमारे बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग के साथ, वैसा ही हम लोगों के साथ हुआ है। हमारा क्या गलती था, रामांशु सर का क्या गलती था, संदीप गिरी का क्या गलती था, राम कश्यप जी का क्या गलती है, खुशबू सिंह का क्या गलती है, खुशबू पाठक जी का क्या गलती है, अमन जी का क्या गलती है, वर्षा जी का क्या गलती है, पंकज जी का क्या गलती है, जो यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, क्या गलती है जो 3 लोगों को जेल कर दिया गया, 30 लोगों पर FIR दर्ज करके छोड़ा गया। इसको गलती यही है कि हम लोग बिहार में हैं और ये बिहार हमारा नहीं है, ये ब्रिटिश बिहार अब बन चुका है। ये गलती है हमारा, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। इस सत्याग्रह को हमको ब्रिटिश राज नहीं बनाना है, हमको बिहार राज्य बनाना है। अभी भी हमको बहुत सारे लोगों पे विश्वास है। हमको 500 फैट मारा गया, 500 फैट, पूरा मुंह से ब्लड निकल गया था। सचिवालय पीटा गया, उस दिन पीटा गया जिस दिन हम लोग थे सत्याग्रह के मार्च पे थे, 31 तारीख, ये 31 तारीख को। सचिवालय थाना। हाँ, 29, 30 और 30 तारीख को सचिवालय थाना में नहीं मारा गया, थाना लाने के क्रम में हम राष्ट्रीय गान गा रहे थे, रामांशु सर को मारा गया, अमन जी को घसटाया गया, खुशबू पाठक जी को मारा गया। 500 फैट पूरा मेरा ब्लड निकल गया था, आंख धंसा दिया गया था, कान सुन हो गया था, ऐसा मारा कि बोलेरो का शीशा टूट गया था मेरे सिर से। ऐसे मारता था जैसे गेंद बैट बॉल खेलते हैं ना हम लोग, वैसे मारता था मैडम। अच्छा।
यही गलती है। इतना बेरहम तरीका से पीटा गया है आप लोगों को। बेरहम है, लेकिन हम लोग रहमदिल इंसान है। हमको ऑन कैमरा हो पाया है वो उन लोगों ने तो नहीं किया। जो ऑफ कैमरा आप लोग की पिटाई हुई है, ज्यादा हुई है, इसमें सत्यता है? एकदम सत्यता है। मेरा टेस्ट करवा लीजिए, अगर 500 फैट से कम मारा होगा तो चलिए, मेरी दीदी एम्स में है, मेरा भैया IGMS में PMCH में है, चलिए टेस्ट करवा ले। छोड़ दीजिए फिर रिलेशन, इनका तो आदमी है, टेस्ट करवा लीजिए। अगर 500 फैट से कम निकल गया तो 500 फैट और मारिएगा हमको, वो मेरा सिक्योरिटी रहेगा। ऑन कैमरा तो उस दिन नहीं मार पाए तो क्या लग रहा था? हमको बोले क्या कि तुम लोग तो कैमरा के सामने हीरो बन रहे थे ना, अब जीप में हम हीरो बन रहे हैं। अच्छा, ऐसा एक पुलिस, हाँ, एक पुलिस मैडम थी, हम तो मेल है ना, वो आगे बैठी हुई थी, उनका शक्ल याद है। हाँ। उसका बोलिएगा तो हम वो स्केच करवा सकते हैं। हाँ। जो हमको मारा स्केच बनवा सकते हैं सबका। हाँ। ठीक है ना, स्केच से तो पता चल जाएगा ना। नाम नहीं लिखा हुआ था, उसका नेम प्लेट नहीं था, लेकिन वर्दी पर था, गुंडा था वर्दी के रूप में, कि पुलिस था ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन वो सब मिल के 4 आदमी मिल के मारा। वो महिला जो थी हमको लाठी से मार रहे थे। नहीं था नेम प्लेट किसी में, नेम प्लेट नहीं था। ड्राइवर था हमको मार रहा था। हाँ। जो गाड़ी चला रहा था बोलेरो, वो मार रहा था। ड्राइवर किस हद से मार रहा था? पता नहीं, बिना नेम प्लेट का वर्दीधारी लोग था। आज भी हमारा 30 लोगों का, जिसमें 28 लोगों का फ़ोन जब्त है। किस नियम के तहत लिया गया है? हमसे साइन करवाया है ये लोग? बच्चों को छोड़ दिया गया, फोन को जब्त कर लिया? नहीं दिया गया, बोला कि नहीं देंगे, इसमें आप लोग जो है आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, आप लोग को नक्सलाइट का धारा लगाएंगे। हाँ, नक्सलाइट का धारा लगवाएंगे। को लेकर आप लोग गए हैं वहाँ पे, तो आतंकवादी कैसे हुए, ये बात बताइए। देखिए, हम लोग मांग को ले गए। हमारे यहाँ एक कवि हैं रवि जी, हाँ। उनका बहुत अच्छा बात वो हमको बोले थे, ये अंदर की बात है, प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन रोड पे तो हमारे साथ है थोड़ा बहुत, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो साथ रहता है। प्रशासन आपके साथ है? ऑन कैमरा, हाँ, ऑफ होते ही, हाँ, थाना के बाहर, थाना के अंदर फिर नहीं मारता, क्योंकि वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, इसलिए नहीं मारता। बहुत प्यार से बात करेगा, कुछ लोग डांट के बात करेंगे, कुछ लोग, मतलब एक टॉर्चर करने का लेवल होता है। मतलब कुछ लोग इनपुट अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग ख़राब बोलेंगे, कुछ लोग अरे भाई हम लोग मतलब आप लोग क्या साइकोलॉजी का पढ़ाई पढ़े हुए हैं? हाँ, हम लोग BPSC का पढ़ा कर एग्ज़ाम करवा दीजिए। हम तो छोटा सा मांग कर रहे हैं री एग्जामिनेशन दिलवा दीजिए। हमारा क्या गलती था? रामानुज सर क्या गलती था? बिहार के 4.5 लाख बच्चों का क्या गलती है? जो इस तरह से 1 लाख आदमी था ना रोड पे, हम लोग सड़क घेरे थे। रस्सी कौन लगाया था? पुलिस लगाया था ना। रस्सी तो हमारे पास नहीं था, हम लोग पास झंडा था। सब हमारे माननीय के जो हमारे गौरवान्वित आदमी हैं, वीर पुरुषों का सबका तस्वीर था। हम लोग राष्ट्रीय गान गा रहे थे, रस्सी तो लेके नहीं आए थे। हम लोग बोलते ट्रैफिक नियम लगाए हैं। राष्ट्रीय गान के समय मारा गया आप लोगों को? राष्ट्रीय गान के समय तो मारा ही गया। एक चीज़ और हम लोगों के लिए गुड इन्फॉर्मेशन है कि रामांशु सर जैसे जितने लोग हैं उनका विचार नहीं मरा है। उसी विचार में से 7800 टीचर, प्रोफेसर, क्लर्क, लाइब्रेरियन, HOD, प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉलेज के हैं बिहार के, उसमें से 2800 डायरेक्ट हमारे मैसेज हमको व्हाट्सएप करके फ़ोन करके वो जुड़ चुके हैं। और इन सब लोगों का 3 ही डिमांड है, री एग्जामिनेशन, पहला री एग्जामिनेशन, दूसरा सोनू यादव जी के माता पिता को 5 करोड़ रुपया, नहीं तो 5 बीघा ज़मीन, तीसरा जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट नीतीश कुमार जी लाए थे उसी तरह से फास्ट ट्रैक करप्शन बिल एक लावे और उस पर न्यायपूर्ण लोगों को रखे। आज भी हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, इतना मारने के बाद भी, सब तरह से जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने के बाद भी, करने के बाद भी नीतीश कुमार जी अभी भी री एग्जामिनेशन करा देंगे, इतना विश्वास है हमको। नीतीश कुमार अभी तक इतना आप लोग मार खा लिए, बोला जाता है सुशासन बाबू उनको कहा जाता है, स्पेशल दर्जा दिया गया है, अभी तक एक लफ्ज जो होता है अपने मुंह से वो नहीं निकाले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाईजैक किया गया है क्या उनको? नीतीश कुमार का जितने भी अध्यक्ष हैं ना, जितने भी उसके चमचे हैं, उसको क्या बोला जाए? सो उनको है क्या मुख्यमंत्री हमारे हाईजैक है क्या? एकदम हाईजैक है वो। क्या लगता है मुख्यमंत्री को हाईजैक से निकालने के लिए भी आप लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा क्या? एकदम आंदोलन करना पड़ेगा। अब हम लोग रिहा करो हाईजैक से, एकदम मतलब हम लोग को आंदोलन पर उतरना ही पड़ेगा सड़क पे, क्योंकि देखिए अब हम मतलब बताना चाहते हैं कि हमारे गुरु का अपमान हुआ है। गुरु के कंधा पे मतलब हाथ रखे हैं पुलिस वाले ने, और बहुत सारे तो बिना नेम का पंपलेट भी लगाए हुए नहीं थे। कुछ तो बात है, नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री अगर नहीं बोल रहे इस मामले पे तो कुछ ना कुछ तो बात है, या तो उनको हाईजैक कर लिया गया, ये भी हो सकता है। क्या कहना है? अरे उनको तो मतलब जो है ना, नीतीश कुमार को हाईजैक तो किया गया ही है, लेकिन उनका भी मतलब लोग के जरिए तो जान ही रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ चुका है, उसका सेरेब्रम
देखिए, जो भी खबरें गर्दनीबाग से निकल के सामने आ रही है, हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हमने आपको दिखाया कि छात्रों के साथ कितनी बर्बरता की गई है। इनका साफ तौर पे कहना गया है कि उस जगह जहां ये लोग फंसे हुए थे, झंडा तक इनका फाड़ा गया। उनके बाद इनको ले जाकर जेल में जो पीटने का आरोप भी लगाया गया। पुलिस वालों से इनका कहना है कि पुलिस वालों ने ऑफ कैमरा हम लोगों को पीटा भी है। और इन्होंने एक तरीके से बोले तो जो नेता, जो पक्ष में जो इनके अभी जो सत्ता में हैं, वो नेता एक और मांग रहे थे कि हमें सबूत चाहिए, तो स्टूडेंट ने सबूत भी दिया कि देखिए ये सबूत है, धांधली की सबूत है। ये साफ तौर पे दिखाया कि कैसे 52, 53, 54, 55, 56, 57 एक मार्क्स वाले एक ही लोगों का कैसे सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए उनका कहना है कि कुछ ना कुछ तो धांधली हुई है। अब देखते हैं कि बीपीएससी वाले मामले पे आगे सरकार क्या एक्शन लेती है और क्या कुछ स्टूडेंट लोग आगे अब करते हैं। तो आप बने रहिए यूं ही निष्कर्ष भारत के साथ। धन्यवाद।